नमस्ते दोस्तों। हमारे साथ एक अरिथमेटिक का प्रॉब्लम है और अरिथमेटिक का ये एवरेजेस का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले एक बार प्रॉब्लम को देख लेते हैं कि क्या बोला जा रहा है। तो कोई क्रिकेट में कोई प्लेयर की बात किया जा रहा है जिन्होंने कितने इनिंग्स खेला है। अभी अभी n+2 इनिंग्स खेला है, n+2 इनिंग्स खेला है और उनका एवरेज है, ये है नंबर ऑफ इनिंग्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ इनिंग्स और उनका एवरेज स्कोर क्या है। एवरेज स्कोर ये है उनका 29। ठीक है, अभी इसमें से लास्ट दो मैचेस में उनका स्कोर हमें पता है 38 और 15, यानी कि और शुरू का इन मैचेस, ये लास्ट टू ये फर्स्ट एन। ठीक है, इसमें एवरेज स्कोर इनका है 30, ये हमें दिया गया है। ये प्रॉब्लम आप पढ़ के देख लेना। ठीक है, तो अभी इससे हमें पता करना पड़ेगा कि एन का वैल्यू क्या है। हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो, तो n+2 हम इस तरह से लिख सकते हैं, इंटू 29 इक्वल्स टू 38 प्लस 15 प्लस 30n। इतना समझ में आया दोस्तों? ये 30n, ये 38 और 15 ये टोटल स्कोर, और ये n+2 का टोटल स्कोर। ठीक है, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 29n प्लस 58 इक्वल्स टू 38 प्लस 15, ये हमने 15 प्लस 30n। ठीक है, तो यहां से आपका आ जाएगा, आप 29 को इस साइड लेके चले जाओ तो n, और बाकी सबको इधर लेके आ जाओ तो n इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। तो 5 ही इनिंग्स खेले हैं उन्होंने। ठीक है, अब इन 5 इनिंग्स में और एक चीज दिया हुआ है कि इन 5, ये जो 5 इनिंग्स में से लास्ट 2 इनिंग्स के बारे में तो बताया गया है यहाँ पे, और पहला 3 इनिंग्स में कभी भी उन्होंने क्या किया, सॉरी, ये टोटल 7 इनिंग्स है और 5 इनिंग्स n मतलब 5 है ना, तो इन 5 इनिंग्स में कभी भी उन्होंने 38 से ऊपर स्कोर नहीं किया। तो सारे स्कोर जितने भी है 38 के नीचे है, और हमें एवरेज तो पता ही था 30। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे कि इनकी जो लोएस्ट स्कोर होगी x, उसकी लोएस्ट वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये समझ में आया दोस्तों? उनकी जो लोएस्ट स्कोर होगी x, उनकी लोएस्ट वैल्यू कितना है ये पता करना है। अब लोएस्ट वैल्यू पता करने के लिए तरीका क्या है, तो हम बोलेंगे कि ये देखो, ये है आपका, मान लेते हैं इनिंग्स, कौन से इनिंग्स में कितना रन किए हैं ये करते हैं। इनिंग्स तो ये आपका 1 2 3 4 5, 5 इनिंग्स है। ठीक है, अब इसको पूरा एक्स में डाल देते हैं। अब देखो, इसमें इन्होंने एक, अब ये इटरेशन करेंगे हम, इस साइड में रहेगा आपका इटरेशन। ठीक है, इटरेशन में क्या होगा कि एक एक इटरेशन में ऐसे करके मैं तो बताता हूँ। देखो इटरेशन क्या होगा, तो पहला इटरेशन में हम मानते हैं कि सारे इनिंग्स में 30 स्कोर किए थे, 30 स्कोर किए थे, सारे इनिंग्स में उन्होंने 30 स्कोर किया। अब ये इतना तक का वैल्यू, जो भी हमारे पास जो दो कंडीशन दिया गया था कि स्कोर 38 से नीचे होना चाहिए और एवरेज स्कोर 30 होनी चाहिए, एवरेज इज 30। ठीक है, ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं क्या? पूरे 5 इनिंग्स में स्कोर हमेशा लेस देन 38 होनी चाहिए, और ये एक, और एक आपका एवरेज 30 होनी चाहिए। ठीक है, इसको मैं ऐसे रेड बॉक्स में डाल देता हूँ, रुको, ताकि ये याद रहे। ठीक है, ये दोनों क्राइटेरिया पूरी होनी चाहिए। तो पहला इटरेशन में देखो पूरी हो रही है। अब हमें कोई एक इनिंग्स में मान लेते हैं, इनिंग्स 1 में उन्होंने लोएस्ट स्कोर किया, इसको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने का मतलब है बाकी इनिंग्स में स्कोर मैक्सिमाइज करना है। तो हमें क्या, 5वां इनिंग्स में हम क्या कर डाल सकते हैं, 37, बाकी सबको सेम रहने देते हैं। 37 से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि हमें 38 से नीचे ही रखना पड़ेगा। तो इसमें 7 बढ़ाया तो इसमें 7 घटा सकते हैं, 23, है ना। सिमिलरली नेक्स्ट इटरेशन में हम क्या करेंगे, इसको 37 रखते हैं, इसको 37 कर देते हैं, ये 30 और ये आपका आ गया कितना, 16। इसमें 7 फिर से घटा दिया क्योंकि इसमें 7 बढ़ाया है ना। नेक्स्ट इटरेशन में हम क्या करेंगे, इसको 37 रहने देते हैं, इसको भी 37 कर लेते हैं। तो ये 30 और ये आपका 9 आ गया, 7 और घट गया। और 5वां इटरेशन, इसमें इसको भी सारे को 37 कर देते हैं, जितने भी था सारे को 37 कर देते हैं, और ये आ गया आपका 2। अब देखो, और नहीं गिरा सकते, हमने बाकी सारे इनिंग्स में स्कोर मैक्सिमाइज कर दिया। 38 से ऊपर तो नहीं, 37 के ऊपर नहीं जा सकता, मैक्सिमम बोलो 37 ही है, और एवरेज हमें 30 मेंटेन करना है। ये जो हम इसमें बढ़ा रहे थे तो इसमें गिरा रहे थे ना, वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि एवरेज 30 रह सके। और पहला इन इटरेशन में सबको 30 इसीलिए माने थे कि एवरेज 30 हो। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया दोस्तों 2, क्योंकि उनका लोएस्ट स्कोर क्या हो सकता है, फिर 2 हो सकता है।
तो हमारा आंसर है 2। ठीक है, आपको होपफुली आपको ये सॉल्यूशन सही लगा हो, अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। तो इस केस में वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। हम इस तरह का प्रॉब्लम्स लेके आते हैं डेली, तो ये प्रॉब्लम्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप कैट या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो तो हम दूसरे एग्जाम्स भी कवर करेंगे धीरे धीरे चैनल में। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ क्या एग्जाम और किस टाइप के प्रॉब्लम आप चाहते हो कि कवर हो, और अगर कॉन्सेप्ट वाले वीडियो आप चाहते हो कि कॉन्सेप्ट वीडियो हम दे तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में बताओ दोस्तों। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए प्रॉब्लम के साथ एक नए वीडियो में। अभी के लिए बाय।